सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग एग्जाम में जितने मैथ से कैलकुलेशन रिलेटेड है, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सब जगह ये पूछे जाते हैं, है ना। तो अभी देखो लॉग होता क्या है, ये यूज क्यों करते हैं, बेसिकली यूज करते हैं अपन स्मॉल करने के लिए, छोटा करने के लिए अपन लॉग का इस्तेमाल करते हैं। किसी वैल्यू में बहुत बड़ा वैल्यू है, इसको छोटा करना है तो अपन लॉग लेकर उसको स्मॉल कर सकते हैं। मतलब लॉग लेने से क्या हो जाएगा, वैल्यू स्मॉल हो जाएगा। जैसे एक फंक्शन है, डिफाइन होगा यहां से, अगर लॉग बेस एक्स ए इक्वल टू वाई है तो अपन लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं बेस, एक्स को बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं क्या, बेस बोलते हैं। अगर मैं ए लिखूं तो ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स के पावर ए। कभी भी ए लिखना पड़े तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा, ए। एग्जाम्पल देखना है इसका, अगर यहाँ पे दिया है log और यहाँ लिखा है x और यहाँ लिखा है 10 और यहाँ लिखा है 2, तो अपन x इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 10 के पावर 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू लिखेंगे x इक्वल टू 10 के पावर 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं अपन, 100 लिख सकते हैं। फिर से समझना कि अगर इसको क्या बेस हो जाएगा, बेस के साथ a निकालना है तो बेस के पावर कितना हो जाएगा y, अगर उस साइड log हटाएंगे तो पावर चला जाएगा y चला जाएगा, मतलब शिफ्टिंग हो जाएगी। क्लियर है भाई, ठीक। आगे इसमें 3 या 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो ध्यान रखना है हमें। और एक और बात ध्यान रखना है कि जो लॉग डिफाइन होता है ये हमेशा ये पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। मतलब बोल सकते हैं a ग्रेटर इक्वल 0, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव नंबर होगा। क्लियर है। आप देखना लॉग का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहला होता है फार्मूला लॉग m के पावर n, तो ये हो जाएगा n log m, m के बराबर होता है। जैसे अगर कहीं ऐसा लिखा रहे 2 के पावर 4 तो अपन लिख देंगे 4 log 2। अगर कहीं ऐसा लिखा रहे 32 तो इसको लिख सकते हैं log 2 के पावर 5 लिख सकते हैं तो 5 log 2 लिख लेंगे। क्लियर है, ए यूज करने के लिए यूज होगा। अच्छा कहीं ऐसा लिखा रहे 5 लिखा रहे तो अपन ऐसा लिख सकते हैं log 2 के पावर 5। इस तरह से इसको इस्तेमाल भी करेंगे। क्लियर है भाइयों। अब देखना आगे अगला फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है इसमें log m इंटू n, ये हो जाता है log m प्लस log n के बराबर हो जाएगा। या ऐसा लिख सकते हैं log m प्लस log n, याद है बेस सेम होना चाहिए, अगर ये है तो ये बेस होना चाहिए, तो log m इंटू n के बराबर हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है log 2 बेस 10 प्लस log 2 बेस 8, तो ऐसे लिख सकते हैं log 2 इंटू 10 इंटू 8, कितना हो जाएगा log 2 80, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला थर्ड होता है log m अपॉन n, इसको लिख देते हैं log m माइनस log n के बराबर होता है। अगर ऐसा कोई नंबर दिखा रहा है 4/8 तो 4/9 है तो ऐसा लिख सकते हैं log 4 माइनस log 9 लिख सकते हैं। क्लियर है। या ऐसा लिखा रहा है तो अपन ऐसा करके अपोजिट करके लिख सकते हैं। ठीक है। अगला फॉर्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं ऐसा लिखा रहे, चौथा फॉर्मूला है, अगर ऐसा लिखा रहे log xy तो अपन उल्टा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log y, यहाँ हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे लिखा रहे 8 और यहाँ 2 लिखा रहे तो अपन ऐसा लिख सकते हैं log 8 बेस 2, मतलब इसको चेंज करके लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आराम से चेंज करके लिख लेंगे। उल्टा बेस को नीचे कर लेंगे और इसको ऊपर करके लिख लेंगे। क्लियर है भाई। इसको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, इसको अपोजिट करके लिख लेंगे। अगला फॉर्मूला है पांचवा, अगर ऐसा लिखा रहे log xy तो अपन ऐसा लिख सकते हैं log b कोई और ले लेंगे x अपॉन log बेस b पे y, ऐसा भी लिखा जा सकता है।
क्लियर है। छठा फॉर्मूला है, अगर बेस सेम रहे, ई दिया रहे यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे बेस सेम हो जाए, है लॉग के बारे में बता रहा हूं, बेस ई एल एन, ए भी बेस, ए भी लॉग ही होता है, एल एन अभी बता रहा हूं कि क्या होता है, एल एन अगर सेम हो जाए, इसका बेस सी होता है तो एक्स के बराबर लिखेंगे। देखो एल एन क्या होता है, एल एन को ही लॉग बोला जाता है, बेस एल एन एक्स लिखा हुआ कहीं भी है तो इसको बोलेंगे बेस ई एक्स एल एन, और इसको चेंज करने के लिए लॉग बेस 10 में चेंज करने के लिए 2.30 से मल्टीप्लाई 2.303 से मल्टीप्लाई करें। एलएन का ही लिखा है, एनडीए में 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, एलएन एनडीए में 2-3 बार हमेशा पूछते रहता है, लॉग से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हमेशा फिक्स ही है, हमेशा रहेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log e x हो जाएगा, मतलब बेस e होता है, सिर्फ यही डिफरेंस होता है, इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है नहीं? अब लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना, कुछ फॉर्मूले हैं, लिख लेना। log 1 हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर 10 में से। log 2 के वैल्यू याद रख लेना, 0.3010 होता है। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 और log 5 की वैल्यू होता है 0.699। एक 4-5 वैल्यू याद रखना, और log 10 की वैल्यू होती है, याद रखना log 10 बेस सेम रहे तो ये होता है 1 के बराबर, या ऐसा लिखा है log बेस a पे a भी क्या होता है 1 के बराबर, मतलब दोनों जगह सेम रहे तो डायरेक्ट किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। क्लियर है? अब इतना पढ़ने के बाद में आसानी से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, ये कैलकुलेट करना है, log 927 प्लस log 832। अब देखिए यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, log a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत है, कभी नहीं लिख सकते हैं log 27 इंटू log यहाँ पे 32। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बेस अलग है, यहाँ भी बेस अलग है, अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9 प्लस में log 32, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब देखो क्या लिख सकते हैं इसको, log 9 3 के पावर 3 प्लस log 2 के पावर कितना बार है, 5 बार, तो 5 लिखेंगे, इक्वल टू पावर हमेशा रहे तो बाहर आ जाता है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, log m के पावर n, क्या होता है n log m हो जाएगा, पावर हमेशा बाहर हो जाएगा तो 3 log 3 9 प्लस 5 बाहर हो जाएगा 5 log 2 8 हो जाएगा। यहां तक लिखो, आगे बढ़ा रहे हैं अपन। आगे क्या लिख सकते हैं, यहां से देखना, यहां से लिख सकते हैं, इसको चेंज करके log, इसको चेंज करके 1 अपॉन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। इसको भी ऐसा लिख सकते हैं log 1 अपॉन log 8 कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ भाई, log x y, वो लिख सकते हैं 1 अपॉन log y x के बराबर लिख सकते हैं। क्लियर है भाई लोग? ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कभी भी चेंज करना हो तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, इन्वर्स करेंगे। क्लियर है? अब देखना यहां से क्या हो जाएगा, 3, इसको लिख सकते हैं log 3 के स्क्वायर 3 प्लस 5 1 अपॉन log 2 के पावर 4 2। अब देखो क्या हो जाएगा, 3 2 log 3 पावर हमेशा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहां भी पावर क्या हो जाएगा, हमेशा बाहर आ जाएगा, पावर कुछ भी रहे बाहर आ जाता है, 3 log 2 बेस 2। अब देखो बेस सेम रहे तो अभी पार कराए हैं, log a अपॉन a कितना होता है 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, ये 1 हो जाएगा, ये 5 अपॉन 3। जब इसको अपन सोल्व करेंगे, जब सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर 3/2 5/3 एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना 10, कितना हो जाएगा 9। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर है? अब देखना यहां से, आप अभी कोई और वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछता है, कोई पूछ दे कि log 16 की वैल्यू कितनी होगी, चाहे log 6 की या log 16 की वैल्यू कितनी होगी, कुछ घबराना नहीं है, इसको लिख सकते हैं log 2 के पावर 4, पावर हमेशा क्या होता है बाहर आ जाएगा तो 4 log 2, और हम इसको लिख सकते हैं log 2 का वैल्यू
0.3010 याद रखना पड़ेगा, इंटू कर लो 0.04012, ये आंसर आ जाएगा। कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी ने बोला log 6 का निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, log 2 इंटू 3 लगा लेंगे, log a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा, log a प्लस log b, log 3 यहाँ 2 का वैल्यू पुट कर लेंगे, 3 का वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये है लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एनडीए में क्वेश्चन पूछा था, एनडीए 2021 में लॉग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ऐसा दिया हुआ था, e टू ln x प्लस इंटीग्रेशन में पूछा हुआ था, इससे करना नहीं है, लॉग आ जाएगा तो अपन आसानी से सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे ln x स्क्वायर और इसका बोला था इंटीग्रेशन करना है dx का। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, कैसे सोल्व करेंगे, e पावर हमेशा इधर बाहर आ जाएगा, ln x स्क्वायर हो जाएगा, ln x स्क्वायर हो जाएगा, ln a प्लस b हो जाएगा, तो e इक्वल टू ln a इंटू b x के पावर 4। कभी भी बेस सेम रहे तो यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये घट जाएगा x के पावर 4। अब x के पावर 4 का इंटीग्रेशन जानते हैं, पावर में ऐड हो जाएगा 5/5 प्लस c हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा है लॉग से, जिसको लॉग आ रहा है उसी से बना होगा, नहीं तो इंटीग्रेशन तो बनेगा ही नहीं। क्लियर है भाई? तो इस तरह से लॉग में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, क्वेश्चन इस टाइप से लॉग में कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? अपने को फॉर्मूला 3-4 है, उसको यूज कर